मैंने कहा मैंने नहीं करना। वो उसने मेरे मुंह के ऊपर चपेड़े मारी थी, तो उसने कहा इधर लेट जाओ। मैंने लेट की, तो उसने कहा क्या नाम हर जगह उसने मेरे मुंह डाल के, तो उसने कहा अपने में डालो। मैंने कहा इसको पकड़ो, कुछ निकला था। कहता अगर तुम कल ना आए तो फिर देना तस्वीरें जो सी है वो देना, मैं सारे मोहल्ले वालों में अपने कज़नों में फेंक दूंगा। फिर मैं कल गई, मैं वो नहीं था, नाना बू था। उसने मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी के साथ 9 साल की उम्र में जब ये सब कुछ हुआ, आपको उस टाइम ये सब पता नहीं लगा कि कैसे हुआ ये सब कुछ? तब मैं किसी के घर में काम कर रही थी, तो इसके साथ जब ज़्यादती हुई है ना, तो मैं वहाँ पे नहीं थी। जिस बच्चे ने अब ज़्यादती की है ना, तब उसका मोबाइल लेने गई थी ये, तो वहाँ से गुजरी थी। उसने कहा मुझे बोतल ला दो बच्ची। उसने कहा मैंने नहीं जाना। उसने कहा ला दो, मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम्हारी मेहरबानी। ये बोतल दे के उसको कह रही है अपने अंदर चले जाओ, ये ले जाओ बोतल। कहता नहीं तुम अंदर दे दो, मैं ना काम जा रहा हूँ। काम अंदर चली गई, उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया। उसके बाद उसने ज़्यादती इसके साथ की है, तब मैं वहाँ पे नहीं थी। मुझे पता चला, मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई। उसके बाद मेरे अपने मेरे बहनोई ने सारा मतलब कि हैंडल किया सब कुछ। उसने मुझे कहा कि तुमने सामने नहीं आना। मैं सामने नहीं गई, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। उस लड़के के लिए एक्शन कोई भी नहीं लिया। थोड़े दिन बाद वो लड़का सामने आके मेरा हंसी मजाक उड़ा रहा है, मेरी तरफ देख वो हंस रहा है। उसके बाद ये ज़्यादती हुई है। इस उमर ने मेरी बेटी के साथ ज़्यादती की है, लिहाजा उमर नाम है उसका? जी। अच्छा, उसके बाद आपकी बच्ची ने आपको आकर बताया इस बारे में कुछ कि मेरे साथ मामा ये सब कुछ हुआ है? हाँ जी। जब उमर ये किस तरीके से घर आई? बच्ची की क्या हालत थी? बच्ची की हालत बहुत जिनके परेशानी में थी, रो रही थी। मुझे कहती पापा को नहीं बताना, आप चुप कर जाए। मैंने इसको कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं नहीं बताती। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसने कहा कि मामा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, मुझे बताना पड़ा, वरना मेरे माँ बाप थे, मैंने पर्दा डाला। बाकी वो मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे अखबार में भी निकला दिया उन्होंने। बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादती करे, मुझे इंसाफ नहीं दे रहे वो लोग। अब आपका वो भाई का बेटा है? जी। आपके सके भाई का बेटा? हाँ जी, मेरे सके भाई का बेटा है। जाहिर है ये रिश्तेदारी के मामला होते हैं जी। उसके बाद अब दोबारा बच्ची को आपने उनके घर भेज दिया या आपने कंट्रोल नहीं किया इस चीज़ के ऊपर? नहीं, आप ही पहले उस लड़के ने नहीं था किया, कोई और लड़का था जिसने किया। अच्छा, पहले किसी और लड़के ने किया था? आपकी फैमिली का नहीं? फैमिली का नहीं है। अच्छा। फैमिली का होता तो फिर ऐसे होना ही क्या था। नहीं पता चला। उसका तो ये था कि मैंने पर्दा डाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब कोई अपना करता है तो वो बहुत दुख होता है। लिहाजा वो मेरे साथ बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं। मेरी सारी सिस्टर, अब आपके भाई के बेटे ने जी और आपके फादर ने, आपके अब्बू ने, जी, ये कितने खूबसूरत रिश्ते होते हैं। हम लोग कितना एतबार करते हैं अपने भाइयों पर, भाई के बच्चों पर, और अपने बाप के ऊपर हम लोगों को कितने मान होते हैं। लेकिन हमारे बाप भी हमारी बेटियों के जब तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं खड़े होते, हमारे भाई के ऊपर हमें इतना मान होता है। भाई बहनों के लिए क्या कुछ होते हैं। और इनके भाई के बेटे ने अपनी फूफो की बेटी के साथ ये सब कुछ किया और बच्ची की उम्र सिर्फ 11 साल है। केस किया आपने उनके ऊपर? कोई FIR वगैरह, किसी पुलिस की हेल्प ली है आपने? जी आप ही, मेरे कोई सुनाई नहीं हो रही। सब कहते हैं आप आओ, दोनों पार्टी बैठ के बात कर लेते हैं। कौन से थाने में आपने दी एप्लीकेशन? मैंने इधर बंसपुरे से मुस्तफाबाद थाने में। अच्छा, तो क्या कहते हैं पुलिस वालों ने? उनको बुलाया, उनको पकड़ा किसी हाँ ने? जी, मुझे उन्होंने कहा था 17 तारीख को ज़मानत है, हम वहीं पे हरिया कर लेंगे उसको। उसने बाद में पकड़ा ही नहीं। मैंने उसको कहा भैया आपने तो कहा था पकड़ेंगे। कहता आप नहीं आई। मैं कहा मैं कल वहीं पे ही थी 17 तारीख को। जब उसकी ज़मानत के लिए वहाँ गए ना, तो मैं वहीं पे थी। वो कहते तुम तो वहाँ पे है ही नहीं थी। मैं कहा मैं खया थी। आपने अपने बाप से शिकायत नहीं की इस चीज़ की कि आपके बाप ने आपकी छोटी मासूम बच्चे के साथ जो ये सब कुछ किया है? आपने आपका सका बाप है ना वो, आपने अपने बाप से शिकायत नहीं की कि तुमने ये मेरी बेटी के साथ क्या किया है? वो कहते ये झूठ बोलती है। आपको अपनी बेटी के ऊपर यकीन है? आपकी बेटी का मेडिकल हुआ है? जी हुआ है। मेडिकल में हर चीज़ क्लियर आई है? तो उसके बाद वो कैसे इस चीज़ से वो कहते हैं आपने मेडिकल झूठा बनवाया। मैंने कहा ऐसे नहीं होता। मैं आप लोगों के घरों में काम करती हो, आपकी तो इतनी पहुंच है आपकी कि आप मेडिकल झूठा बनवा सको? जी ऐसे ही वो लोग ये कह रहे, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। बच्ची का बयान मैं आपको सुनाती हूँ। हरबंसपुरा में इन्होंने FIR दी और वो ज़मानत के बाद रिहा हो गए हैं आज। ये हमारे मुल्क का कानून है कि छोटी छोटी बच्चियों को उनकी मासूमियत के साथ खेला जाता है और उसके बाद मुलजिम को रिहा कर दिया जाता है और मुलजिम आज़ाद तरीके से सड़कों पर दनदनाते फिरते हैं और उस फैमिली को और टॉर्चर करते हैं कि हम लोगों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं आपको बच्ची का बयान सुनाती हूँ। मुझे ये बताओ अलिशा, आपके साथ जब पहली बार किसी ने कोई बुरी बात की थी तो वो क्या हुआ था आपके साथ? और आप उनको जानती थी जिन्होंने किया था जब आप पहले हुआ था ये सब? वो कौन थे? नहीं जानते थे।
आप वो कौन थे वो लोग, आपके मोहल्ले के थे कोई? जी। अच्छा, तो वो सब कैसे हुआ था मुझे बताओ। वो कहता था, मैं ना आंटी के घर से गुजरी थी, वो उमर ने कहा था मेरा ना मोबाइल लेके आओ, तो मैं ना मोबाइल लेने गई हूँ, तो वो क्या नाम है, वो कहता मेरी ना अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, मुझे ना वो ला दो बोतल। फिर मैं बोतल लेने गई हूँ, तो मैं लेके आई हूँ, तो कहता अंदर पकड़ा दो मेरी अम्मी को। मैंने कहा मैंने नहीं पकड़ानी, मैंने घर जाना, मेरी मम्मा मेरा वेट कर रही हैं। कहता पकड़ा दो। मैं पकड़ाने गई हूँ, तो उसने कुंडी लगा ली, तो उसने भी अंदर आके किया था मेरे साथ। उसके बाद आपने अपनी मामा को आके सब कुछ बताया, तो वो क्या हुआ था उस टाइम, मामा को आके क्या बताया आपने? मेरी मम्मा काम कर रही थी घर में, तो मैंने अपनी नानू को आके बताया था, तो फिर मेरे नानू मेरे मामू फिर उधर गए थे उन्होंने घर, तो फिर वो लड़के को उन्होंने पकड़ लिया था, तो तब रिपोर्ट की थी उन्होंने। जब आप गई हो अपने नाना अबू के घर और मामू के घर आप, तो वो उस दिन क्या हुआ था वो मुझे बताओ सारा। मैं ना दूध लेने गई थी, तो नानू के घर के पास ही थी। उमर कहता इधर आओ, नानू बुला रही। मैंने कहा मैंने नहीं आना, मैंने घर जाना है। कहता इधर आओ, मैं दूध लेने। मैं ना उधर गई हूँ नानू घर, तो वो कह रहा बैठ जो, नानू ना सौदा लेने गई, आती तो फिर जाना। मैं बैठ गई हूँ, उसने दरवाज़ा बंद करके वो नहाने चले गया। मैंने कहा सब्र कर जो, दरवाज़ा खोल दो, मेरी नानू आएगी। फिर जो बात नानू घर पर नहीं थी? नहीं, नानू अच्छा। नहीं थी है। तो फिर उसने कहा जो वो लड़के ने किया था वो मेरे साथ करो। फिर मैंने कहा मैंने नहीं करना। वो उसने मेरे मुंह के ऊपर चपेड़े मारी थी, तो उसने कहा इधर लेट जाओ। मैंने लेट गई हूँ, तो उसने कहा क्या नाम हर जगह उसने मेरे मुंह डाल के, फिर उसने कहा अपने में डाल लो। मैंने कहा इसको पकड़ो। कुछ निकला था, उसने ज़मीन के ऊपर फेंका था। तो कहता अगर तुम कल ना आए तो फिर देना तुम्हें, मैं क्या नाम है तस्वीरें जो सी है मैं देना, मैं सारे मोहल्ले वालों में अपने कज़नों में फेंक दूंगा। तो फिर मैं कल गई, मैं वो नहीं था, नाना अबू था, उसने भी यही कुछ किया था। उन्होंने नाना अबू ने भी किया। तो आपकी तस्वीरें उतार रहा था वो साथ साथ, वीडियो बना रहा था आपके साथ जी। साथ, मामू का बेटा आपके। आपने उस टाइम चीखी नहीं, आपने शोर नहीं मचाया, कोई आपको था। बचाया आकर? नीचे भी किराएदार आए थे, वो घर में नहीं थे, वो अकेला ही था। वो ऊपर रहते थे तो वो नीचे रहते थे, साथ भी किराएदार थे, वो अकेला ही था। अच्छा, जब नाना अब्बू के जब आपके कज़न ने आपके साथ ये सब कुछ गलत हरकत की है, तो आपने तब नहीं अपनी मामा को बताया था? बताया था, तब मुझे दर्द हुई थी, मैं घर गई भागी मैंने मम्मा को बताया। मम्मा कहती क्या हुआ? मैंने कहा मम्मा उमर ने ऐसे ऐसे किया। तब मैं रो रही थी, तो फिर उसने कहा कि कल भी आना। मैं फिर मम्मा को बताया, मम्मा कहती नहीं जाना। मेरे मम्मा की बहुत तबीयत सीरियस थी। फिर मैं चलेगी तो नाना अबू ने भी ऐसे ही किया था। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई थी, तो मैंने चीखें मारी थी, नीचे भी नहीं था कोई है। जब नाना अब्बू के पास उस अगले दिन गई हो तब भी कोई नहीं था उनके घर? नहीं। नाना अब्बू ने आपको क्या कहा कि किसी को बताया तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा था अगर किसी को बताया फिर देना, मैं तुम्हें क्या नाम है छत से नीचे फेंक दूंगा। मैं यही चाहती थी लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि यहाँ तक मैं आ गई हूँ, ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं था करा, सिर्फ मुझे अपनी बच्ची को दे के बहुत परेशान थी मैं। मुझे लिहाजा इंसाफ चाहिए। इनको इंसाफ की ज़रूरत है।